हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में रजनी ब्लॉग। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने पूजा करी और मेरे जो पूजा के बर्तन थे ना काफ़ी गंदे हो रहे थे, ये लोटे। तो ये तो 15 दिन में ही ऐसे हो जाते हैं ना लोटे, एकदम से काले काले। तो मैंने सोचा कि इनको आज धो लेती हूँ। पूजा कर ली थी और मेरे पास 3-4 लोटे रखे हुए तांबे के, तो मैंने एक लोटे में रख लिया था पानी भर के पूजा में, और अंदर से मैंने ये दोनों लोटे निकाले। तो मैंने कहा आज ना इनको अच्छे से सफाई कर देती हूँ। रोज़ ही सोचती रहती हूँ, जब पूजा करती थी तो इन पर नज़र जाती है कि मुझे ये धोने हैं, फिर ना पूजा करी और कामों में लग जाती थी और दिमाग से ये उतर जाता था। रोज़ ही ऐसा हो रहा था। तो आज मैंने ही जैसे ही पूजा करी, अंदर से एक नया लोटा निकाला, पूजा का पानी उसमें भर के रख दिया और मैंने कहा इनको मैं धो देती हूँ। तो मैंने इनको ना सिंपल से जो ये विनेगर होता है सफ़ेद वाला, उसको लिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाला और बस इसको हल्का हल्का रगड़ दिया, तो ये ना एकदम से चमक जाते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही रगड़ती थी, लेकिन जब से मुझे ये पता चला ना कि ऐसे धोते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाता है, यानी चमक जाता है, तो बस मैं अब ऐसे ही करती हूँ। देखो एक लोटा कितना चमक गया है और एक ना ये कैसा हो गया है। तो होता है ना कई बार कि घर में इतने काम होते हैं ना कि कुछ जो ज़रूरी काम होते हैं, कई बार हम उन कामों को नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार दिमाग से उतर जाते हैं। जब सामने दिखते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि ये काम करना ज़रूरी है। तो आज मैंने भी सोच रखा था कि मुझे तो ये काम करना ही करना है। लोटे चमका देती हूँ अच्छे से। पूजा के ना मुझे अभी कपड़े भी चेंज करने हैं, तो उसका भी किसी दिन मैं मौका निकालूंगी, समय निकालूंगी और उसको भी अच्छे से साफ कर दूँगी। तो पूजा ही साफ करनी है मुझे, माता की फ़ोटो के लिए ना। मैंने ड्रेस भी काफ़ी टाइम से चेंज नहीं करी, तो सोच रही थी कि नई ड्रेस लेके आ जाऊँगी, तभी मैं चेंज करूँगी। पूजा के मैंने कपड़े बिछाए थे, वो भी मैंने चेंज करने हैं, गंदे हो रहे धोने हैं। तो आज सबसे पहले मैंने लोटे ही चमका लिए। और होता है ना 15 दिन या 1 महीने में ना ऐसा होना चाहिए कि इस दिन हमें ये करना है, ये वाला काम, तो इससे हमें आसानी रहती है और काम भी हमारे ना तरीके से हो जाते हैं। जैसे घर की सफाई होती है कि आज हमें इस वाले कमरे की सफाई में क्या करना है, या टॉयलेट साफ़ करना है हमें, उसमें भी टाइम लगता है। तो हम रोज़ सोचेंगे तो ऐसा होता नहीं है। तो 15 दिन में जैसे सोच लिया, बना लिया उसका प्रोग्राम कि हमने ये करना है, वो करना है, तो अपने लिए ही ना आसान रहता है ये काम करना। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि अभी मुझे ना बारी बारी से 2-3 दिन से मैं सिलाई कर दी थी। तो जब मैं सिलाई करती हूँ तब भी ना घर के कई ऐसे काम होते हैं ना जो छूट जाते हैं। बस खाना बनाया और जो नॉर्मल बर्तन वगैरह होते हैं उसी की सफाई होती है। सिलाई में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो और चीज़ करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो फटाफट से यहाँ पे पूजा के बर्तन मेरे को साफ़ किए। उसके बाद में ना मैंने सोचा कि कपड़े धो रखे थे तो उनको भी लेकर मुझे छत में जाना था। तो कपड़े हैं और मौसम का भी आजकल कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी धूप आ जाती है। तो बस इस चक्कर में क्या होता है कि छत में आना जाना लगा ही रहता है। रोज़ ही ऐसा होता है कि 2 से 3 टाइम जाना ही पड़ता है छत में कपड़े लेने के लिए, और सभी के साथ होता है। बरसात का मौसम है तो ऐसा होता ही है। तो मैं तो आजकल इतना ज़्यादा ना कपड़े नहीं निकालती हूँ। जो डेली के कपड़े हम पहनते हैं उन्हीं को धोती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े मैं अवॉइड करती हूँ कि ना धुलें। और जब बेडशीट वगैरह धोनी होती है तो बेडशीट धोऊँगी, या फिर कभी मुझे टावल्स धोने होते हैं तो मैं सारे टावल एक साथ ही धो देती हूँ। ऐसे नहीं करती कि एक टावल आज धोया एक कल धोया। तो अर्पिता भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि आज ना उसके भी कमरे की सफाई कर दी जाए। काफ़ी टाइम से उसके कमरे की मैंने सफाई नहीं करी क्योंकि बंद रहता है और इतना कोई वहाँ पे जाता नहीं है, तो गंदगी भी नहीं होती है। पर आने से पहले थोड़ा उसके कमरे की साफ़ सफाई हो जाएगी, वरना वो मुझे बोलेगी मम्मी आपने मेरा कमरा तो साफ़ ही नहीं किया। तो पूजा के बर्तन तो यहाँ पे चमक गए थे, फिर मैं चली गई थी
आज मैं रोज़ यही करती हूँ क्योंकि वहाँ पे बंद ही रहता है, कोई इतना आता नहीं है। तो आज मुझे वो दोनों कमरे साफ़ करने हैं, टॉयलेट साफ़ करनी है। तो पहले से ही मैंने ये सोच लिया था कि ये काम मुझे आज करना है, तो इसके चक्कर में और भी काम जो थे नीचे रूम के वो नहीं निकाले, यही काम करने हैं। और अगर हम प्लानिंग करते हैं कि हमें किस दिन क्या करना है तो वो हमारे लिए भी ईजी रहता है और इतना बर्डन भी नहीं पड़ता, तो थकान भी नहीं होती और काम भी आपके ना प्रॉपरली हो जाता है। ऐसे नहीं होता है कि हमने एक जगह एक काम करा, दूसरी जगह दूसरा काम किया, तो कहीं भी अच्छे से काम नहीं हो पाता है। तो अगर हम काम को मैनेज कर देंगे तो काम आसान हो जाता है अपने लिए भी और समय पे सारे काम निपट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई उसके कमरे में, तो यहाँ मैंने सफाई कर दी थी। उसके बाद मैं उसके दूसरे कमरे में गई, बेटे वाले में उसको भी साफ़ किया, दोनों मैंने टॉयलेट साफ़ किए। और यहाँ पे फिर दिन का खाना बन रहा है, तो आज बना रही हूँ मैं उसकी पसंद का मंचूरियन। तो मैंने ये अपने पात्र में बनाए थे क्योंकि इसमें ना कम ऑयल लगता है और वैसे बिस्टर जी को ना मंचूरियन इतना पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर खाएंगे ना तो फिर ऐसा नहीं रहेगा कि ऑयल में हमने इसको डीप फ्राई किया है और सभी के लिए बेस्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, इसी में बनाती हूँ। तो खाना बनते बनते यहाँ पे आ गई थी अर्पिता भी, पूरे 1 महीने के बाद आई है। और पापा को इसने बताया नहीं है, सिर्फ मुझे पता है। मुझे इसने लोकेशन भेजी, फर्स्ट टाइम ये ना खुद आई है कैब करके। तो बिस्टर जी को कोई आइडिया नहीं है कि अर्पिता आने वाली है, वो आराम से सो रहे हैं। तो आजकल ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है, पहले बारिश फिर धूप, फिर बारिश फिर धूप, और ये तीसरी बार की बारिश हो रही है इस समय। दिन में इतनी ज़ोर से बारिश आई ना, पूरे कपड़े रखे थे, जब तक हम ऊपर गए कपड़े भीग गए। फिर धूप आई, मैंने फिर दोबारा से डाल दिए कपड़े वहाँ छत में। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लेके आ गए थे कपड़े। तो आज दिन भर ऐसा ही हो रहा है, बारिश का मौसम, कभी धूप कभी बारिश, यही चल रहा है। ठंडा ठंडा भी हो रहा है, एकदम से गर्मी भी हो जा रही है। तो घर के थोड़े से काम निपटाए मैंने, अभी काम है, क्या लग गया ये, तो घर के काम निपट गए हैं और अर्पी भी आ गई आज। तो बाहर इतनी ज़ोर से बारिश आई, अभी थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश हो रही है इस समय और अच्छा हो गया है मौसम वापस से। सुबह से 2 या 3 बार ऐसी हो गया, कभी बारिश आ रही कभी धूप आ रही। और अब करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।